दुनिया की सबसे ताकतवर सेना होने का दावा करने वाला अमेरिका अचानक रुक गया है। जिस बड़े हमले की तैयारी कई दिनों से चल रही थी, वो आखिरी समय पर टाल दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप सचमुच पीछे हट गए हैं? क्या इसकी वजह ईरान का दबाव है या फिर अमेरिका के पास जरूरी मिसाइलों की कमी पड़ने लगी है? सामने आई नई रिपोर्टों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलहाल ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य हमलों को रोकने का फैसला लिया है। यह फैसला शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई एक अहम बैठक के बाद लिया गया। बैठक में ट्रंप के शीर्ष सलाहकार, रक्षा अधिकारी और कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। इसी बैठक में सेना की तरफ से मौजूदा हालात का पूरा आकलन पेश किया गया। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप को साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान जारी रखा गया तो मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। सबसे बड़ी चिंता पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और दूसरे एयर डिफेंस हथियारों के तेजी से कम होते भंडार को लेकर जताई गई है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने सलाह दी कि मौजूदा हालात में बड़े सैन्य अभियान को आगे बढ़ाना जोखिम भरा हो सकता है। उनका मानना था कि अगर मिसाइलों का इस्तेमाल इसी रफ्तार से जारी रहा तो अमेरिका के उन सैनिकों की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है जो पहले से मिडिल ईस्ट के कई ठिकानों पर तैनात हैं। इसके अलावा क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के सहयोगी देशों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अप्रैल के अंत तक अमेरिका 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका था। पैट्रियट सिस्टम अमेरिका की सबसे अहम रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही रोकने के लिए किया जाता है। ऐसे में अगर इनका भंडार तेजी से घटता है तो भविष्य के किसी बड़े संघर्ष में अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि ट्रंप का यह फैसला पूरी तरह पीछे हटने का संकेत नहीं माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये साफ नहीं है कि बड़े हमले रोकने का फैसला कुछ समय के लिए है या लंबे समय तक लागू रहेगा। अमेरिकी सेना को किसी भी नए अभियान के लिए तैयार रहने को कहा गया है, यानी अगर हालात बदलते हैं तो अमेरिका फिर से बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत कर सकता है। इधर दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर अपना दबाव पूरी तरह खत्म नहीं किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा है कि ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। सेंटकॉम के मुताबिक 25 जुलाई तक ईरान की ओर बढ़ रहे 12 व्यावसायिक जहाजों का रास्ता बदल दिया गया। 2 जहाजों पर चढ़कर जांच की गई, जबकि आदेश नहीं मानने वाले 2 जहाजों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इससे साफ है कि अमेरिका सैन्य हमला भले ही रोक रहा हो, लेकिन आर्थिक और समुद्री दबाव बनाए रखने की नीति पर कायम है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे अमेरिका क्या कदम उठाता है। क्या यह सिर्फ रणनीति बदलने का फैसला है या फिर हथियारों की सीमित उपलब्धता ने ट्रंप को रुकने पर मजबूर किया है? फिलहाल इतना तय है कि ईरान के खिलाफ सबसे बड़े हमले की योजना रोक दी गई है, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में हालात अब भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और आने वाले दिनों में ट्रंप का अगला फैसला पूरे क्षेत्र की दिशा तय करेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.